हाय, मैं विशाल सर और आपका स्वागत है एक्वी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री लेसन 4 कार्बन एवं इसके यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। इसका पहला वीडियो आपको मिल चुका है जिसमें हमने जाना था कार्बन का मात्रा क्या है पृथ्वी पर और उसका क्या महत्व होता है। उसके साथ ही हमने ये भी जाना था कि कार्बन किस प्रकार से अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करता है, सहसंयोजी आबंध क्या है, ये सारा कुछ हमने जाना था। आज हम जानेंगे कि पृथ्वी पर कार्बन से संबंधित यौगिक अधिक मात्रा में आखिर है तो उसके कारण क्या है और ऐसा क्यों है। तो उसका सिंपल सा कारण है कि कार्बन और अधिक संख्या में यौगिक का जो निर्माण होता है उसके मूलतः 4 कारण है। पहला जो टॉपिक हमारा कार्बन का संलग्न गुण है, फिर कार्बन से कार्बन के बीच एक द्वि अथवा त्रि आबंध का बनना है, फिर कार्बन का छोटा आकार है और कार्बन की संयोजकता का 4 होना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कार्बन का जो श्रृंखलन गुण है वो क्या है। तो श्रृंखलन गुण का मतलब श्रृंखला होता है, चेन होता है। इसका अर्थ है कि कार्बन अपने ही अन्य कार्बन के साथ मतलब कार्बन से कार्बन के बीच आबंध बनते बनते एक लंबा श्रृंखला का निर्माण होता है। इस गुण को हम श्रृंखलन गुण कहते हैं। अन्य तत्वों के साथ ऐसा होता है परंतु वो 7 से 8 तक के जाता है, जबकि कार्बन का जो श्रृंखला है उससे भी बहुत अधिक जाता है और ये अभिक्रियाशील भी कम होता है। इसको हम समझते हैं जैसे ये जो कार्बन है 1 2 3 4 5 6 और भी आगे जा सकता है। तो कार्बन जो है कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ आसानी से आबंध के माध्यम से एक सीधा श्रृंखला का निर्माण करता है और कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन गुण कहा जाता है। यही कारण है कि कार्बन अत्यधिक संख्या में यौगिक का निर्माण कर सकता है। जैसे अगर इसके साथ हम हाइड्रोजन को जोड़ दें तो एक यौगिक बन जाएगा। नाम क्या होगा ये हम बाद में बताएंगे। अब इसमें अगर हम क्लोरीन को लगा दें तो एक दूसरा यौगिक का निर्माण हो जाएगा। इसमें अगर हम ब्रोमीन को लगा दें तो दूसरे यौगिक का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से कार्बन में श्रृंखलन गुण होता है जिससे एक लंबी श्रृंखला का निर्माण होता है। और ये जो लंबी श्रृंखला है उसका बनने का कारण ये है कि कार्बन अपने ही अन्य परमाणु के साथ आसानी से आबंध से जुड़ जाता है। दूसरा जो टॉपिक है हमारा कार्बन से कार्बन के बीच एक द्वि अथवा त्रि आबंध का बनना। यहाँ हमने कार्बन से कार्बन के बीच एक आबंध का बनना देखा, हम देखते हैं 2 और 3 आबंध का बनना। तो जो कार्बन है ये कार्बन से कार्बन के बीच एक आबंध भी आ सकता है, 2 आबंध भी आ सकता है और 3 आबंध भी आ सकता है। जो 2 और 3 आबंध होते हैं इसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जो एक आबंध से जुड़े होते हैं उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये हम आगे चल के इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे। तो दूसरा टॉपिक हमारा क्या था, कार्बन से कार्बन के बीच एक द्वि अथवा त्रि आबंध का बनना, जबकि अन्य परमाणुओं के साथ ऐसा नहीं होता। चूंकि सिलिकॉन को भी संयोजकता 4 होती है लेकिन उसमें इस तरह का गुण पाया नहीं जाता। तो 2 टॉपिक हमारा क्लियर है। श्रृंखलन गुण, श्रृंखलन गुण का मतलब कार्बन अपने ही कार्बन परमाणु के साथ लंबा श्रृंखला बना सकता है। दूसरा कार्बन से कार्बन के बीच 1 2 और 3 आबंध का बनना। तीसरा है कार्बन का छोटा आकार। हम सभी जानते हैं कार्बन की जो परमाणु संख्या है वो 6 होती है। पहले कोष में 2 और दूसरे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। अर्थात ये अगर नाभिक है तो ये कार्बन का 2 कोष है, पहला में 2 है और दूसरे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जो छोटा आकार जब कार्बन का है तो होगा यहां पर ये भी एक कार्बन परमाणु मान लेते हैं और ये भी कार्बन परमाणु मान लेते हैं। हम जानते हैं कि जो प्लस चार्ज है प्रोटॉन वो नाभिक में होता है और माइनस चार्ज जो कक्ष होता है उसमें होता है। तो यहाँ भी वही चीज है, प्लस चार्ज यहाँ पर होगा और माइनस चार्ज यहाँ पे होगा। तो चूंकि इसका प्लस और इसका प्लस, इसका माइनस और इसका माइनस, तो छोटा आकार होगा तो प्लस माइनस के बीच आकर्षण बल भी ज्यादा होगा। मतलब अगर ये प्लस है और यहाँ पर माइनस है, ये जितना नजदीक होगा आकर्षण उतना ही ज्यादा होगा। यही कारण है कि कार्बन का छोटा आकार होने के कारण ये मजबूत आकर्षण बल से बंधा होता है और जो भी इसका श्रृंखला बनता है, जो भी यौगिक बनता है वो
वो मजबूती से आपस में जुड़े होते हैं। कारण क्या है, छोटा आकार यदि होगा तो प्लस और माइनस के बीच का जो दूरी होगा वो कम होगा, और वो कम होने की वजह से वो मजबूती से आपस में जुड़ा हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारा कार्बन की संयोजकता का 4 होना। अभी हमने देखा कि कार्बन के में कुल परमाणु संख्या 6 और इसकी संयोजकता जो है वो 4 है। तो कार्बन की संयोजकता 4 होने की वजह से कार्बन आसानी से ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से, क्लोरीन से, किसी भी तत्व से आसानी से अभिक्रिया कर लेता है और अधिक संख्या में यौगिक का निर्माण करता है। तो मूलतः 4 टॉपिक थे। पहला संकलन गुण था कि लंबी से लंबी श्रृंखला बन सकता है। दूसरा, कार्बन से कार्बन के बीच 1 आवन, 2 आवन और 3 आवन भी जुड़े होते हैं। कार्बन का छोटा आकार जिससे आकर्षण बल ज्यादा होता है, जो श्रृंखला बना होता है, जो यौगिक होते हैं वो मजबूत होते हैं, और कार्बन की संयोजकता 4 होने की वजह से अत्यधिक संख्या में यौगिक का निर्माण करता है। ये 4 टॉपिक थे जिसकी वजह से कार्बन अत्यधिक संख्या में यौगिक का निर्माण करता है, और पृथ्वी पर बहुत सारे कार्बन के यौगिक हमें नजर आते हैं। आगे हम देखेंगे संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कार्बन परमाणु के बीच 1 आवन से जुड़े होते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसा हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कार्बन परमाणु के बीच 2 अथवा 3 आवन से जुड़े होते हैं। इसको समझते हैं। ये हमारा संतृप्त है, और ये जो है असंतृप्त। मतलब 1 आवन से अगर जुड़े हो तो संतृप्त, 2 या 2 से अधिक आवन से जुड़े हो तो असंतृप्त। कारण क्या है उसको हम समझते हैं। अगर कार्बन परमाणु कार्बन से 1 आवन से जुड़ा हुआ है, अर्थात ये आगे जाके और अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। जैसे मान लेते हैं C2H6, C2H6। अब हम यहाँ पे देखेंगे कार्बन का जितना भी इलेक्ट्रॉन था सब एक दूसरे से इंगेज है, और इसका संयोजकता जो है, इसका जो बाहरी कोश है पूरी तरह से भर चुका है। मतलब इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे जो कि दूसरे तत्वों द्वारा प्रदान कर दिए गए। अर्थात यहाँ कार्बन से कार्बन के बीच केवल 1 आवन होगा, क्योंकि बाकी जो कार्बन का 3 आवन है इस 3 हाइड्रोजन से, और यहाँ जो 3 आवन है ये 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। अगर यहीं पर कार्बन 2 आवन से अगर जुड़ा हुआ होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C2H4, मतलब कार्बन से कार्बन के बीच 2 आवन और 2 हाइड्रोजन का जुड़ा हुआ। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अगर यहाँ पर अभिक्रिया हम कराना चाहें तो ये जो हाइड्रोकार्बन है अभिक्रिया कर सकता है, मतलब 2 हाइड्रोजन इसमें और आसानी से जोड़ा जा सकता है। अगर इस आवन को हम हटा दें और 2 हाइड्रोजन को जोड़ दें तो आसानी से अभिक्रिया कर लेता है, अर्थात ये जो है अभिक्रियाशील होगा, अर्थात ये जो हाइड्रोकार्बन होगा वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन कहलाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन होंगे जो 2 अथवा 3 आवन से जुड़े होंगे और जो आगे और भी ज्यादा अभिक्रिया कर सकते हैं। अब 3 आवन वाले हाइड्रोकार्बन को देखते हैं, C2H2, ये जो हाइड्रोकार्बन है आपका C2H2, अगर इसको हम और अभिक्रिया कराना चाहें तो आसानी से अभिक्रिया करेगा। रीजन कार्बन से कार्बन के बीच 3 आवन है, जब 3 आवन है तो अगर इसको तोड़ेंगे हम तो इसमें और 4 हाइड्रोजन को जोड़ा जा सकता है। तो 1 आवन से जुड़े हाइड्रोकार्बन और अभिक्रिया नहीं करेंगे, 2 और 3 आवन से जुड़े हाइड्रोकार्बन और अभिक्रिया करेंगे, अर्थात एक आवन से जुड़े हाइड्रोकार्बन संतृप्त कहलाएंगे, और 2 या 2 से अधिक हाइड्रोकार्बन से जुड़े जो आवन है, जो हाइड्रोकार्बन है, वो असंतृप्त कहलाएंगे। असंतृप्त कहलाने का कारण क्या होगा कि वो आगे चलकर और अभिक्रिया कर सकते हैं। अब इसको हम विस्तार से समझते हैं। जैसा कि क्या मैंने बताया था कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन के बीच एक आबंध का निर्माण होता है। इसको हम देखते हैं। ये कार्बन है, इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसे 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, मतलब अगर 4 हाइड्रोजन से इसका हम अभिक्रिया कराते हैं
तो कार्बन के इर्द-गिर्द 4 आबंध नजर आते हैं। 4 आबंध का नजर आने का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होना। अभी तुरंत मैंने बताया था 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 आबंध, और 4 आबंध नजर आ रहे हैं मतलब 8 इलेक्ट्रॉन का होना। तो इसी प्रकार से जो संतृप्त है और जो असंतृप्त है हाइड्रोकार्बन, उसको हम देखते हैं। जैसे हमारा C2H6 है, तो इस कार्बन के पास कितने आबंध है? 1 2 3 4, तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। इसके पास भी 1 2 3 4, तो यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन क्या है? कंप्लीट है। असंतृप्त में भी कंप्लीट होते हैं, परंतु असंतृप्त में क्या होगा? कार्बन से कार्बन के बीच 2 और 3 आबंध होंगे और आगे जाके अभिक्रिया करेंगे। ये था हमारा संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हम पढ़ेंगे श्रृंखलाएं, शाखाएं और वलय के बारे में। श्रृंखलाएं मतलब जैसे मान लेते हैं C5H12, अगर इसको मैं ऐसे लिखें तो एक श्रृंखला के रूप में नजर आ रहा है। सारे कार्बन का यहाँ पर आपको 4 आबंध नजर आएगा। 4 आबंध का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो सारे का ये। इसी को हम दूसरे रूप से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ भी आपका 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 12 हाइड्रोजन है। लेकिन इसका लिखने का तरीका ये अलग है, मतलब ये शाखाएं, इसको हम बोल सकते हैं ये श्रृंखला हो गया। सीधा जो है एक शाखा है, इसको हम 2 शाखा से भी बना सकते हैं। जैसे तो श्रृंखला, और ये जो हमारा हो गया, ये हो गया शाखा। अगर श्रृंखला है तो इसको नॉर्मल, जैसे कि इसका नाम बोले तो ये पेंटेन है। अगर सीधे श्रृंखला में इसको लिखते हैं तो बोल सकते हैं नॉर्मल पेंटेन। अगर एक शाखा निकला हुआ है तो आइसोपेंटेन, 2 शाखा निकला हुआ है तो नियोपेंटेन। तो इस प्रकार से ये जो श्रृंखला है और शाखाएं, ये हमारा क्लियर। वलय के बारे में बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि वलय के बारे में पढ़ने से पहले कुछ और चीज जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो इसको फिर से हम समझ लेते हैं एक बार। जैसे पेंटेन के बारे में अगर चर्चा करें तो C5H12, सीधी तरीका से अगर इसको लिख देते तो नॉर्मल पेंटेन। अगर इसमें से एक शाखा बाहर निकलता है तो आइसोपेंटेन, और 2 शाखा बाहर निकलता है तो नियोपेंटेन। ये था हमारा आज का क्लास। फिर से एक बार समझ लेते सारी चीजों को। कार्बन अधिक संख्या में यौगिक का निर्माण करता है। कारण कार्बन में श्रृंखलन गुण पाए जाते हैं। कार्बन से कार्बन के बीच बहुत लंबे श्रृंखला का निर्माण हो सकता है, इसी वजह से अधिक संख्या में यौगिक बनाता है। कार्बन से कार्बन के बीच 2 अथवा 3 आबंध से भी जो आबंध है वो जुड़े हो सकते हैं। 2 और 3 आबंध से अगर जुड़े हो तो असंतृप्त, और 1 आबंध से जुड़े हो तो संतृप्त। कार्बन का छोटा आकार जिससे आकर्षण बल ज्यादा होता है, मजबूत यौगिक का निर्माण होता है। कार्बन की संयोजकता का 4 होना, जिसकी वजह से कार्बन किसी भी तत्व के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेता है। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, कार्बन से कार्बन के बीच अगर 1 आबंध से जुड़े हैं तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे, और कार्बन के परमाणु आपस में 2 अथवा 3 आबंध से जुड़े हैं तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और अभिक्रिया नहीं करेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और अभिक्रिया करेंगे। श्रृंखलाएं, शाखाएं, वलय एक ही अणुसूत्र को अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। एक ही अणुसूत्र को अलग अलग संरचना सूत्र में लिखा जा सकता है। इसी गुण को श्रृंखलाएं, शाखाएं और वलय के रूप में हम लोग जानते हैं। तो इसमें श्रृंखलाएं और शाखाएं के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। वलय के बारे में आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये था हमारा आज का क्लास। अगर कोई डाउट हो, किसी तरह कोई परेशानी हो तो कॉल के माध्यम से या फिर मैसेज के माध्यम से आप क्लियर कर सकते हैं।